श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि, श्री हनुमान अंक। वर्तमान काल में श्री हनुमान उपासना की आवश्यकता। आज भारत में अर्थ काम के धर्म नियंत्रित न होने से अमर्यादित आचरणाएं पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हो रही हैं। आबाल वृद्ध नर नारी कामाचार, अभ्यक्ष, भक्षण आदि प्रवृत्तियों में फंसकर विमोहित होकर व्यक्ति समाज, देश एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य से परिभ्रष्ट हो रहे हैं। जहाँ थोड़ी बहुत धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता के अंश विद्यमान भी हैं, वहाँ भी उनके आवरण में दंभ, पाखंड आदि दुष्प्रवृत्तियां कार्य कर रही हैं। इस विषम विमोहक दुस्थिति में अंजनी नंदन केसरी कुमार बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी की उपासना परम आवश्यक है, क्योंकि उनके चरित्र में हमें ब्रह्मचर्य, व्रत पालन, चरित्र रक्षण, बल बुद्धि का विकास, अपने इष्ट भगवान श्री राम के प्रति अभिमान रहित दास्य भाव आदि गुणों की शिक्षा प्राप्त होती है। देवो भूतवा देवम यजेत, यह उपासना का मुख्य सिद्धांत है और उसका उप अर्थात समीप, आसान आसना अर्थात स्थित होना अर्थ है। जिस उपासना द्वारा अपने इष्ट देव में उनकी गुण धर्म रूप शक्तियों में सामीप्य संबंध स्थापित होकर तदाकारता हो जाए, अभेद संबंध हो जाए, यही उसका तात्पर्य एवं उद्देश्य है। आज की इस विषम परिस्थिति में मनुष्य मात्र के लिए विशेषतया युवकों एवं बालकों के लिए भगवान हनुमान की उपासना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी बुद्धि, बल, वीर्य प्रदान करके भक्तों की रक्षा करते हैं। भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस आदि उनके नामोच्चारण मात्र से ही भाग जाते हैं और उनके स्मरण मात्र से अनेक रोगों का प्रशमन होता है। मानसिक दुर्बलताओं के संघर्ष में उनसे सहायता प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन में उन्हीं से सहायता प्राप्त हुई थी। वे आज भी जहाँ श्री राम कथा होती है वहां पहुंचते हैं और मस्तक झुकाकर रोमांच कटकित होकर नेत्रों में अश्रु भरकर श्री राम कथा का सादर श्रवण करते हैं। इस प्रकार वे भगवत भक्तों में अव्यक्त रूप से उपस्थित होकर उनकी भक्ति भावनाओं का पोषण करते हैं। आज भी अधिकांश भक्तों को उनके अनुग्रह का प्रसाद मिलता है। अतः उनकी कृपा की अब उपलब्धि में के लिए शास्त्रों में प्रतिपादित उपासना पद्धति के अनुसार, जिसमें श्री हनुमान पद उपासना विस्तार से वर्णित है, उपासना में संलग्न होने से अनेक प्रकार की लौकिक पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। भारत को समुन्नत बनाने के लिए भौतिक क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं, किंतु जितना आध्यात्मिक पक्ष पर बल दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। फलतः भौतिक समृद्धि मनुष्य के लिए वरदान न बनकर अभिशाप होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र को जिस आदर्श की आवश्यकता है वह मूर्तिमान होकर हनुमान चरित्र में उपलब्ध होता है। हनुमान जी भगवत तत्व विज्ञान, पराभक्ति और सेवा के ज्वलंत उदाहरण हैं। विचारों की उत्तमता के साथ भगवत अनुराग, अनुरक्ति और सेवा व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की घोतक है, जो हनुमान जी के चरित्र में देखी जा सकती है। भारत के भटकते हुए नवयुवकों को हनुमान जी से बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके ध्यान एवं ब्रह्मचर्य अनुष्ठान से निर्मल अंतःकरण में भक्ति का समुदाय भली प्रकार होता है। भक्ति का समुदय भली प्रकार होता है। हनुमान जी के चरित्र में शक्ति संचय और उसका सदुपयोग भगवत भक्ति, निर्भीमानता
आदि का पूर्ण विकास होने के कारण उनकी आराधना से इन गुणों की उपलब्धि साधक युवकों एवं बालकों को भी हो सकेगी। मन मना की हार्दिक इच्छा श्री महावीर जी मन के समान वेग वाले और शक्तिशाली हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उनका दर्शन लोगों को गली गली में हो, मोहल्ले मोहल्ले में श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके लोगों को दिखलाई जाए। जगह जगह अखाड़े हों जहां उनकी मूर्तियां स्थापित की जाए। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। सर्वगुण संपन्न श्री हनुमान समस्त भारत में अंजनी नंदन पवन तनय श्री हनुमान जी का महत्व पूजा एवं उपासना की दृष्टि से अप्रीतम अप्रीतम है। श्री हनुमान जी के उपासक पूजक न केवल सनातन धर्मावलंबी ही हैं अपितु अन्य मतावलंबी भी हैं। कतिपय ऐसे व्यक्तियों से मेरा सुपरिचय है जो हनुमान जी के अनन्य उपासक हैं। यद्यपि उनका संबंध मूलतः जैन मत तथा आर्य समाज से है। शाक्त शैव आदि संप्रदायों के लोग भी हनुमान जी की पूजा अर्चना श्रद्धा से करते हैं। शास्त्र का सिद्धांत है कि कार्य कारण मंत्रेण नोत्पद्यत है, अर्थात कोई भी कार्य कारण के बिना उत्पन्न नहीं होता। अतः श्री हनुमान जी की इस महती प्रियता के मूल में निश्चित रूप से कोई प्रबल कारण छिपा हुआ है। संस्कृत वाङ्मय में श्री हनुमान जी की कीर्ति वैजंती सर्वत्र फलहरी फहरा रही है। इन्हें शिव का अवतार माना जाता है। उत्सव एवं व्रत संबंधी प्राय सभी निबंध कथाओं में, विशेषतः वायु पुराण में उनके विषय में स्पष्ट रूप से यह वचन प्राप्त होता है। अश्वनी चंद्रमास कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में माता अंजना के गर्भ से स्वयं भगवान शंकर ही प्रकट हुए। किसी के व्यक्तित्व स्वभाव बल पौरुष आदि का परिचय प्राप्त करने के लिए उसके विषय में स्वयं का कथन, तत्कालीन व्यक्तियों का वर्णन, उसके विरोधियों के कथन आदि प्रधान साधन माने जाते हैं। इस दृष्टि से हमें श्री हनुमान जी के विषय में विचार करने पर उनका लोकोत्तर एवं दिव्य स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ऋषराज जाम्बंत जी कहते हैं, हनुमान हरि राजस्य सुग्रीवस्य समो हरसि इत्यादि। वानर श्रेष्ठ में देखता हूं कि भूमि इत्यादि। हनुमान जी तुम वानर राज सुग्रीव के तुल्य हो। यही नहीं, प्रत्युत तेज तथा बल में तुम श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी के समान हो। गरुड़ जी के दोनों पंखों में जितना बल है, तुम्हारी दोनों भुजाओं में भी उतना ही बल और पराक्रम है। अतः तुम्हारा विक्रम एवं वेग भी उनसे किसी प्रकार कम नहीं है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारा बल बुद्धि तेज तथा सत्व उत्साह समस्त प्राणियों से विशिष्ट अर्थात अधिक है। फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते? श्री जामवंत के उपर्युक्त वचन श्री हनुमान जी के बल बुद्धि तेज और सत्व के विषय में कितना महत्वपूर्ण चित्र उपस्थित करते हैं। वानर राज सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं, न भूमो नानंतरिक्षे वा नाम बेरे नाम रलय इत्यादि। वानर श्रेष्ठ में देखता हूं कि भूमि अंतरिक्ष आकाश अमरालय अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध नहीं है। तुम असुर गंधर्व नाग नर देवता सागर और पर्वतों सहित समस्त लोकों को जानते हो। वीर महाकपे गति वेग तेज और फुर्ती ये सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के ही समान है। तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। अतएव वीर
ऐसा प्रयत्न करो जिससे सीता का शीघ्र पता लग जाए। नीति शास्त्र विशारद हनुमान, तुम में बल बुद्धि विक्रम तथा तेज एवं काल का अनुसरण और नीति का ज्ञान भी पूर्ण रूप से है। महर्षि अगस्त्य से भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, अतुलम बलमेधतम इत्यादि। यद्यपि वाली और रावण में अतुल बल था, तथापि मेरी समझ में ये दोनों भी हनुमान जी के समान न थे। शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य, प्राज्ञता, नीति पूर्वक कार्य करने की क्षमता, पराक्रम तथा प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। सीता के अन्वेषण में तत्पर वानरी सेना समुद्र को देखकर जब विकल हो गई रही थी, तब महावीर हनुमान ने उसे आश्वासन दिया और वे 100 योजन समुद्र को लांघ गए। पुनः लंकापुरी की अधिष्ठात्री राक्षसी को परास्त कर उन्होंने रावण के अंतःपुर को देखा, सीता का पता लगाया, उनसे वार्तालाप करके उन्हें ढांढस बंधाया। पुनः वीर हनुमान ने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री पुत्रों, किन्नरों का तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। पश्चात ब्रह्मसत्र के बंधन से छूटकर उन्होंने रावण से वार्तालाप करते हुए उसे फटकारा और अग्नि जैसे पार्थिव पदार्थों को जलाती है, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध के समय हनुमान जी ने जो अद्वितीय पराक्रम के कार्य किए, वैसे काल, इंद्र, विष्णु तथा कुबेर के भी नहीं सुने जाते। इन्हीं के बाहुबल से मैंने लंका, सीता, लक्ष्मण, राज्य, मित्र और बांधवों को प्राप्त किया है। अधिक क्या कहूँ, यदि वानराधिपति सुग्रीव के मित्र श्री हनुमान जी न होते, उनकी सहायता मुझे न मिलती, तो सीता का पता भी कौन लगा सकता था। श्री हनुमान जी लंका में रावण के अंतःपुर में जाकर वहां के दृश्य को देखने के अनंतर विचार करते हैं। परदारवृद्धस्य इत्यादि, कामम दृष्टा माया सर्वा इत्यादि। रावण के अंतःपुर में प्रसूत स्त्रियों का मैंने दर्शन किया। कहीं यह कार्य मेरे धर्म का लोप तो न कर देगा इत्यादि। पुनः स्वयं ही उसका समाधान करते हुए वे कहते हैं कि यद्यपि मैंने रावण की स्त्रियों का दर्शन किया है, तथापि मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। समस्त इंद्रियों की शुभाशुभ प्रवृत्ति में मन ही कारण होता है, और मेरा वह मन सर्वथा विकार शून्य रहा है। अतः धर्म लोप का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। इस उक्ति से हनुमान जी परम योगी सिद्ध होते हैं। रावण भी कहता है, न हम तम कपिम मन्ये कर्मणा प्रति तर्कयन इत्यादि। उसके अद्भुत पराक्रम को जानते हुए मैं उसे वानर मात्र नहीं मान सकता। उसे इंद्र आदि ने अपने तपोबल से हमारे विनाश के लिए वानर रूप बनाया होगा। सेनापतियों, आप लोग उसका अपमान न करना, क्योंकि वह अत्यंत धीर एवं पराक्रमशाली है। मैंने वाली, सुग्रीव आदि को भी देखा है, परंतु उन सब की इस वानर की गति, तेज, पराक्रम, मति, बल, उत्साह आदि में तुलना नहीं की जा सकती। यह वानर रूप में निश्चित ही कोई महाबलशाली, अलौकिक, पौरुष संपन्न प्राणी है। इस प्रकार रावण जैसा दुर्दांत शत्रु हनुमान जी से आंतरिक रूप से भयाक्रांत हो जाता है। इसीलिए श्री हनुमान जी की दिव्यता में कोई संशय का स्थान ही नहीं हो सकता। राम रहस्य उपनिषद के आधार पर श्री हनुमान जी ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वोत्तम ज्ञानी के रूप में उपलब्ध होते हैं। ऋषिगण, प्रहलाद आदि विष्णु भक्त तथा योगियों एवं ज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि भी श्री हनुमान जी के पास जाकर जिज्ञासा पूर्वक
प्रश्न करते हैं। महाबाहु वायुपुत्र 18 पुराणों, 18 स्मृतियों, चारों वेदों, छहों शास्त्रों, सभी विद्याओं तथा आध्यात्मिक शास्त्र में ब्रह्मवादियों का तत्व क्या है, अर्थात ब्रह्मवादी किस तत्व को यथार्थ सत्य मानते या ब्रह्म रूप से समझते हैं। संपूर्ण विद्याओं के दान को दान में तथा गणेश, सूर्य, शिव और शक्ति, इनमें यथार्थ तत्व क्या है। महाबली हनुमान जी, हम सब पर अनुग्रह करके आप इस तत्व का कथन कीजिए। इस प्रकार सनकादि जैसे ब्रह्म ज्ञानियों का जिज्ञासु रूप से श्री हनुमान जी से तत्व विषयक प्रश्न करना तथा उन्हें उनके द्वारा उपदेश दिया जाना स्पष्टतया श्री हनुमान जी की तत्वदर्शिता का परिचायक है। यही सब कारणों से संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरित्र मानस के सुंदरकांड के सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की वंदना करते हुए उनके उपयुक्त गुण गण विशिष्ट स्वरूप का वर्णन करते हैं। प्रसन्नता तथा आनंद का विषय यह है कि श्री हनुमान जी आज भी हम सब की आराधना के आधार पर हमारे कष्टों को दूर करते हैं। हम सब की चित्तवृत्ति को देवी शक्ति की और उन्मुख करते हैं एवं अपनी अदृश्य प्रेरणा से भगवान में श्रद्धा एवं भक्ति का स्तोत्र प्रवाहित करते हैं। भगवान श्री राम ने स्पष्ट शब्दों में श्री हनुमान जी से कहा है, वानर, जब तक लोक में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य करते हुए कहते हैं, भगवान, जब तक संसार में आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ भूमंडल पर अवस्थित रहूंगा। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री मारुति का महत्व। श्री मद् रामायण एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जो मानव जीवन के लिए धर्म शास्त्रों की तरह ही धर्म का प्रबोध करता है। इसमें कई पात्र प्रतिबिंबित होते हैं, जैसे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विश्वामित्र, सुग्रीव, विभीषण आदि। किंतु श्री राम और माता सीता इसके प्रधान पात्र हैं। इन दोनों के द्वारा श्री हनुमान जी प्रधान बने हैं। अंजना देवी के पुत्र होने के कारण उनका नाम आंजनेय पड़ा। मारुत का अर्थ है वायु। मरुत का पुत्र होने के कारण इन्हें मारुति भी कहा जाता है। श्री राम के अवतार को पूर्ण एवं सफल बनाने के लिए रामायण में श्री हनुमान ही प्रधान पात्र परिलक्षित होते हैं। ये रामायण के एक ऐसे महान पात्र हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को खोई हुई सीता का संदेश दिया तथा रावण के संहार कार्य में भी उनकी पूर्णता पूर्ण सहायता की। श्रीमन मारुति पात्र के बिना रामायण रामायण ही नहीं रहती। हनुमान जी केवल शारीरिक बल संपन्न ही नहीं अपितु बुद्धि बल संपन्न भी हैं। यदि उनका बल शरीर तक ही सीमित रहता तो उनके जीवन में केवल युद्ध ही युद्ध रह जाता। हनुमान जी बुद्धि बल संपन्न, चतुर, प्रतिभावान और समर्थ हैं, जो समय और संदर्भ के अनुसार भाषण कर अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ, सीता माता की खोज में अशोक वन में पहुंचकर अपने आगमन का समाचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिस बुद्धिक प्रणाली का उपयोग किया वही इसके लिए प्रबल प्रमाण है। ऐसे महाबली और पर्वत तक उखाड़ लाने वाले हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर नतमस्तक हो केवल भक्ति भाव से ही विद्यमान रहते हैं। उन्होंने श्री राम भद्र की तन और मन से जो महान सेवा की उसके प्रतिफल के रूप में देने के लिए श्री रामचंद्र जी जैसे महान दानी के पास भी कुछ नहीं था। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उनके मन की पवित्रता होती है और साथ ही साथ उन्हें आत्मा का साक्षात्कार भी होता है। वही उसका
प्रतिफल है। इसीलिए जो निरंतर आत्मा का साक्षात्कार करके अहर्निश श्री राम के ध्यान में मग्न रहते हैं, वे चिरंजीवी होते हैं। हनुमान जी के विषय में श्रीमद श्रीमदाद शंकराचार्य ने हनुमत पंचरत्न के नाम से 5 श्लोक रचे हैं, जिनमें एक नीचे उद्धृत किया जा रहा है। श्री राम नाम के स्मरण की महिमा से ही हनुमान जी ने माता सीता का दुख दूर किया। श्री राम महिमा को व्यक्त किया, श्री राम के वैभव को प्रकट किया, श्री राम नाम जप की महिमा से समुद्र को पार किया और अंत में लंका प्रवेश के समय समुद्र पर पुल बांधकर सुगमता से सेना के साथ लंका में भी प्रवेश किया तथा रावण की कीर्ति पताका को ध्वस्त किया। ऐसे हनुमान जी का श्री विग्रह मेरे सामने सुशोभित हो। उपर्युक्त महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर हमें श्री राम नाम स्मरण की महिमा स्पष्ट रूप से विदित होती है। साधारणतया तो उपासक जिन जिन मूर्तियों की उपासना करते हैं उनके नाम जप या अनुष्ठान से तत्संबंधित देवताओं का साक्षात्कार कर लेते हैं, किंतु हनुमान जी की बात अलग है। उन्हें श्री राम नाम के अतिरिक्त अन्य कोई जप प्रसन्न नहीं कर सकता। श्री राम नाम मंत्र ही उसके उनके लिए सर्वस्व है। इस महान महिमा के कारण ही उन्होंने दक्षकंठ का यश मिटा दिया था। हमारी भी यही कामना है कि ऐसे महिमापूर्ण हनुमान जी सदैव हमारे सम्मुख विद्यमान हों। साथ ही यह भी हमारी आकांक्षा है कि सभी सज्जन इस प्रकार की प्रार्थना करें और अपने जीवन में हनुमान जी का साक्षात्कार कर लेने का अहोभाग्य प्राप्त करें। आप किसी एक देवता की आराधना द्वारा तो एक ही फल प्राप्त कर सकते हैं, किंतु श्री हनुमान जी की आराधना द्वारा तो आप बुद्धि बल कीर्ति धीरता निर्भयता आरोग्य सुदृढ़ता और वाक्पटुता आदि सभी फल प्राप्त कर सकते हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री हनुमान पदोपासना में सावधानी। घर में नित्य प्रति श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करने से भूत प्रेत नहीं सताते। उनके नाम में अमोघ शक्ति है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री हनुमान जी महाराज को जो भी प्रसाद चढ़ाया जाए वह शुद्ध घी से शुद्धता पूर्वक घर पर बनाया हुआ होना चाहिए। यदि ऐसे प्रसाद की व्यवस्था न हो सके तो भोग लगाए ही नहीं। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज को शुद्ध कूप जल अथवा गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। श्री हनुमान जी का मंदिर बनवाने के साथ ही कुआं अवश्य बनवाना चाहिए, जिससे उपासक स्नान आदि कार्य शुद्धता पूर्वक कर सके तथा देव पूजन का कार्य पवित्रता पूर्वक संपन्न हो सके। श्री हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को सदाचारी होना चाहिए। शुद्ध सिंदूर और शुद्ध घी आदि से श्री हनुमान जी महाराज का चोला चढ़ाने का विधान है। मंदिर में श्री रामायण के पाठ से हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को दर्शन करने से तथा श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक का परम कल्याण होता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री राम भक्ति की सजीव मूर्ति श्री हनुमान। परात पर पूर्ण ब्रह्म श्री राम का अवतार चतुर्व्यूहात्मक मात्र न होकर पंचायतन रूप में भी शास्त्रों में वर्णित है। एक ही ब्रह्म विभूति जहाँ चतुर्धा विभक्त होकर आविर्भूत हुई, वहाँ उसी परिवार के अनन्य अंग श्री हनुमान जी भी हैं। तत्कालीन विषय में अद्भुत अलौकिक दिव्य आनंदामृत सिंधु में प्रफुल्लित श्री राम सरोज के दिव्यतादि दिव्याति दिव्य सौरभ के सहजोन्मत्त भ्रमर दो ही हुए, एक श्री भरत और दूसरे श्री हनुमान। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में श्री राम ने श्री हनुमान जी को कहा, तेम
मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। श्री हनुमान श्री राम भक्तों के परमाधार, रक्षक और श्री राम मिलन के अग्रदूत हैं। श्री राम भक्त को श्री हनुमान जी से सहज प्रेम, आश्रय और स्नेह सस्नेह रक्षा प्राप्त होती है। महावीर हनुमान जी के वचन में ही नहीं किंतु उनके वास्तविक जीवन में भी कोई असंभव तत्व नहीं था। सहज, सरल, निराभिमान श्री हनुमान के शब्दों में कितनी अहंकार शून्यता है, पर उनके अपने जीवन में ही नहीं अपितु उनके कृपा कटाक्ष में भी असंभव को संभव बनाने की सामर्थ्य है। इस विषय में ऋषिराज जामवंत के ये वचन प्रमाण हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मृतक को जीवन दान देना श्री हनुमान जी के लिए अति सामान्य बात है। श्री लक्ष्मण जी के जीवन की तथा उनके द्वारा प्रभु श्री राम की भी सुरक्षा के निमित्त श्री हनुमान जी ही हैं। स्वयं भगवान श्री राम अगस्त्य जी के समक्ष मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाते। शूरवीरता, दक्षता, बल, धैर्य, विद्वता, नीति, ज्ञान, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों में ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। समस्त जगत के लोगों के लिए सागर सागर उपमा, सागर अपनी उपमा आप ही है। यह यह अनन्वय है, पर हनुमान जी के लिए वही वारिश सिंधु एक गोखरू के समान सर्वथा नगण्य है। राक्षस, समस्त देव दानव मानव के लिए भीम काय, भीम कर्मा और भीम दर्शन है, परंतु श्री हनुमान जी के लिए तो वे केवल मच्छर से ही हैं। वे कहते हैं, चारों ओर से राक्षसी सेना से घिरा हुआ मैं राक्षसों के बल का पूर्णतः मर्दन कर सकता हूँ तथा सहस्रों राक्षसों का स्वेच्छा वध कर सकता हूँ। मैं अकेला ही युद्ध में उन सभी राक्षसों के लिए पर्याप्त हूँ। स्वयं रावण भी लंका दाह के समय श्री हनुमान जी की रौद्र विकराल मूर्ति देखकर वितर वितर्क करता है। यह देवराज वज्र वज्रध्र वज्रधर महेंद्र भले हो सकता है, साक्षात यम, वरुण, पवन अथवा विश्व को भस्म करने के लिए संवर संवर्ताग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्र अथवा साक्षात काल ही विश्व संहारार्थ प्रकट हो सकता है, किंतु निश्चय ही यह वानर तो नहीं है। इस प्रकार श्री रामचरित्र की अनुपम माला के रत्न श्री हनुमान जी हैं। अग्नि बीज रम को विस्तृत कर श्री राम विरोधी राक्षस सेना और उनकी स्वर्णमयी लंकापुरी को भस्म करने और श्री राम भक्तों के दुख, शोक, दीनता, दारिद्र्य आदि व्याधि, संताप तथा अज्ञानांधकार को ज्ञानाग्नि द्वारा छिन्न भिन्न कर देने के कारण श्री हनुमान श्री राम नाम के र बीज के प्रतीक हैं। अतः उनकी भक्ति, वीरता और अनन्यता का सार रामायण महामाला के अद्वितीय अनुपम रत्न के रूप में अंकित किया गया है। सिंधु को गोखरू के समान लांग जाने वाले, राक्षसों को मच्छर तुल्य मसल देने वाले, परमानंद कंद श्री मदोधा चंद्र, कौसल्यानंद वर्धन, दशरथ नंदन श्री राम, सुधा रस मंदाकिनी मुक्त माल के महारत्न श्री हनुमान जी को सहस्त्रशः लक्षशः कोटिशः प्रणाम है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री हनुमान जी की वीरता। राम की कृपा से पार उदित अपार हुआ, दर्शन से तुम्हारे अम्ब जीवन सफल, ये दानवों सहित नष्ट भ्रष्ट कर दूं, जो कहो पस्त कर दूं।
मैं अभी लंका के महल ये, भूख भी लगी है, जोश रोष भी बड़ा है, देख गाज रहे सैनिक दशानंद के खल ये। आज कुछ कौतुक दिखाना चाहता हूँ इन्हें, खाना चाहता हूँ वाटिका के पके फल ये। पाकर इशारा पारावार सी बड़ी है शक्ति, वज्र से कठोर अंग अंग हुए जंगी के, पस्त हुए हिम्मत प्रभावहीन, तस्त्र त्रस्त दैत्य भाव देख विकट, उड़िले अड़भंगी के भाग चले, बाग से अभागे भीरु रक्षक जो, त्यागे तन आगे जो बड़े थे रणरंगी के। हाड़ हिले रिपु के, पहाड़ फटने से लगे, सुन के दहाड़ महावीर बजरंगी के। खा खा फल मधुर प्रशाखा और शाखा तोड़, मत गजराज से विराज रहे वन में, शूंड से वितुंड के, लंगूर में द्रुमों के झुंड, वेग से लपेट के उखाड़ लेते क्षण में, हू हू कर धो धाए जो समूह थे पठाया इन्हें उन्हें, रुष्ट मुष्टिका से मार यम के सदन में, मारुति की मार से कुमार वीर अक्षय भी, क्षीण हो धरा पे पड़ा प्राण त्याग रन में। माया जो सफाया हुआ आया जो सफाया हुआ जिस उसका निमेष में ही, चारों ओर रुंड मुंड बिखरे विशेष थे, विकट उजाड़े हुए वन के पड़े थे मानो, लंकामयी बाला के उखाड़े हुए केश थे। पावों की धमक से धरा थी धसने सी लगी, भार से अपार अकुलाने लगे शेष थे। क्रुद्ध आंजनेय युद्ध तांडव मचाने लगे, रावण कुमार के लिए जो मारकेश थे। राक्षसों के अक्षय की प्रथम भूमि काशी, वहां वाटी वह युद्ध की समुद्र घाटिका हुई। अंग अंग भंजित पिशाच नाच नाच गिरे, रक्त राशि रंजित धरा की शाटिका हुई। वीर बजरंगी के प्रहार से क्षणों में वहां असुरासुर की अनोखी नाटिका हुई। वैरी वनिताओं के सशोक क्रंदनों से व्याप्त शोक वाटिका सी थी, अशोक वाटिका हुई। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। श्री राम भक्त हनुमान जी, श्री सुदर्शन चक्र अवतार आदि संप्रदायाचार्य जगत गुरु भगवान श्री निम्बार्क महामुनीन्द्र स्वनिर्मित वेदांत कामधेनु वेदांत दक्ष शिलोकी नामक ग्रंथ के नवम श्लोक में कहते हैं, अर्थात सर्वतंत्र स्वतंत्रतानंत श्री सम अलंकृतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु की कृपा उसी भक्त पर होती है जिसमें दीनता नम्रता सरलता आदि भाव हो, और भगवान की कृपा से ही उस भक्त के चित्त में भगवत विषयक परम अनुराग प्रकट होता है। उस प्रेमानुराग को ही परा एवं साध्य भक्ति के नाम से भी निर्दिष्ट किया गया है। इसी परा प्रेम लक्षणा साध्य भक्ति से संपन्न श्री राम भक्त हनुमान जी उपयुक्त दैन्यादि सर्वगुण संपन्नता के कारण नवदा भक्ति में दास्य भाव के सर्वत्र श्रेष्ठ प्रथम भक्त माने जाते हैं। यथा इसी प्रकार नवदा भक्ति के एक एक अंग के प्रधान प्रधान भक्तों की नामावली के एक श्लोक में भी बताया गया है। जैसे भक्ति के दास्य अंग में कपिपति श्री हनुमान जी का ही नाम प्रधान है। भगवान कृष्ण देवपायन व्यास प्रणीत भक्ति सुधा संदोह श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद में जहाँ खंडों का वर्णन आया है, वहाँ किस खंड में भगवान किस रूप से विराजमान हैं और उनका मुख्य भक्त किस प्रकार उनकी स्तुति करता है, इसका भी कथन है।
19वें अध्याय के प्रारंभ में ही आचार्य श्री शकु मुनि आचार्य श्री शुक मुनि परम भागवत राज ऋषि श्री परीक्षित जी से कह रहे हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भ्राता आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरण कमलों की सन्निधि के परम रसिक महाभागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नर गणों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं, वहां अनन्य गंधर्वों के नाथ अरिष्टि वेषण अरिष्टिशेण उनके स्वामी भगवान श्री राम की परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते रहते हैं और श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं तथा स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयमशील, लोकाराधन तत्पर, सुधा साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त है। ऐसे महापुरुष भगवान श्री राम को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री राम भक्त हनुमान के जीवन में अभिमान का तो लेश मात्र भी नहीं है। जब वे माता श्री जानकी जी की सुध लेकर आए और भगवान से मिले, तब भगवान श्री राम ने उनसे पूछा, हनुमान जी बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम जी को प्रसन्न मन जान अभिमान रहित वचन बोले, प्रभो, बंदर का केवल एकमात्र यही पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने की नगरी जलाई और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन का विध्वंस किया, वह तो केवल आपका ही प्रताप एवं प्रसाद है। नाथ, इसमें मेरे सामर्थ्य की कोई बात नहीं है। सेवक को अपने स्वामी के गुण, गौरव एवं बल, पुरुषार्थ आदि पर पूर्ण भरोसा रखते हुए सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसे स्वामी का सेवक हूँ, कहीं मेरे कारण उनके गुण गौरव पर किसी प्रकार की आंच न आ जाए। ऐसा अभिमान तो सेवकों को होना ही ऐसा अभिमान तो सेवकों को होना ही चाहिए। जैसे श्री हनुमान जी का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। वे केवल अपने प्रभु की सेवा एवं प्रसन्नता में ही प्रसन्नता मानते हैं। ठीक ही है, सच्चा भक्त तो प्रभु की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानता है। उसी को सुखित्व भाव कहा जाता है। यही सर्वोत्कृष्ट भक्त का लक्षण है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान स्तुति। श्री हनुमान जी की स्तुति से संबंधित 12 नाम हैं जिनके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। ये नाम निम्नलिखित श्लोकों में वर्णित है। हनुमान अंजनी सुनवार्य सुनवायुर पुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन नत्सः इत्यादि। उनका एक नाम तो हनुमान है ही, दूसरा अंजनी सुनु, तीसरा वायुपुत्र, चौथा महाबल, पांचवा रामेष्ट राम जी के प्रिय, छठा फाल्गुन सख अर्जुन के मित्र, सातवां पिंगाक्ष भूरे नेत्र वाले, आठवां अमित विक्रम, दसवां अमित विक्रम, नवां उदतीक्रमण समुद्र को अतिक्रमण करने वाले, 10वां सीता शोक विनाशन सीता जी के शोक को नाश करने वाले, 11वां लक्ष्मण प्राण दाता, लक्ष्मण को संजीवनी बूटी द्वारा जीवित करने वाले, और 12वां नाम है दशग्रीव प्रहा, दशग्रीव पद वध हरा, रावण के घमंड को दूर करने वाले। ये 12 नाम
श्री हनुमान जी के गुणों के घोतक हैं। श्री राम और सीता के प्रति जो सेवा कार्य उनके द्वारा हुए हैं, उन सब की और उन्हीं इन्हीं नामों द्वारा संकेत हो जाता है, और यही श्री हनुमान जी की स्तुति है। इस स्तुति से मिलने वाले अनेकों लाभ ऊपर के श्लोकों में वर्णित हैं। सेना नायक श्री हनुमान जी के इन 12 नामों का जो रात्रि में सोने के समय या प्रातःकाल उठने पर अथवा यात्रा आरंभ के समय पाठ करता है, उस व्यक्ति के समस्त भय दूर हो जाते हैं। वह व्यक्ति युद्ध के मैदान में, राज दरबार में या भीषण संकट जहाँ कहीं भी हो, उसे कोई भय नहीं होता। इसीलिए श्री हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है। इस श्लोक में भी श्री हनुमान जी की प्रशंसा है, जिन्होंने लीला से ही समुद्र के जल को लांघा और सीता जी के शोक रूपी अग्नि को अपने साथ ले जाकर लंका को जला दिया। ऐसे महावीर हनुमान जी की मैं हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। आदर्श भक्त श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के सर्वोत्तम दास भक्त हैं। आपका जन्म वायु देव के अंश से है और माता अंजनी के गर्भ से हुआ था। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, महान वीर, अतिशय बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, चतुर शिरोमणि, विद्वान, सेवा धर्म के आचार्य, सर्वथा निर्भय, सत्यवादी, स्वामी, भक्त, भगवान के तत्व, रहस्य, गुण और प्रभाव को भली प्रकार जानने वाले महाविरक्त, सिद्ध, परम प्रेमी भक्त और सदाचारी महात्मा हैं। आप युद्ध विद्या में बड़े ही निपुण, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ तथा भगवान के नाम, गुण, स्वरूप और लीला के बड़े ही रसिक हैं। कहा जाता है कि अब भी जहाँ श्री राम की कथा या कीर्तन होता है, वहाँ श्री हनुमान जी किसी न किसी वेश में उपस्थित रहते ही हैं। श्रद्धा न होने के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। श्री हनुमान जी के गुण अपार हैं। भगवान और उनके भक्तों के गुणों का वर्णन कोई भी मनुष्य कैसे कर सकता है। इस विषय में जो कुछ भी लिखा जाए वह बहुत ही थोड़ा है। यहाँ संक्षेप में श्री हनुमान जी के चरित्रों द्वारा उनके गुणों का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। पहले पहल जब पंपा सरोवर पर श्री राम और लक्ष्मण जी से श्री हनुमान जी मिले हैं, उस प्रसंग को देखने से मालूम होता है कि इनमें विनय, विद्वता, चतुरता, दीनता, प्रेम और श्रद्धा आदि सभी विलक्षण गुण विद्यमान हैं। अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है, तो वे देखते हैं कि हाथों में धनुष बाण लिए हुए बड़े सुंदर विशाल बाहु महापराक्रमी दो वीर पुरुष इसी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, तुम जाकर उनकी परीक्षा तो करो। यदि ये वाली के भेजे हुए हों तो मुझे संकेत से समझा देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत ही भाग जाऊं। सुग्रीव की आज्ञा पाकर आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर वहां जाते हैं और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। मानस रामायण में श्री तुलसीदास जी उनके प्रश्न का ज्यों वर्णन करते हैं। जो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बिचरहूं बन स्वामी, की तुम तीनी देव महु को, नर नारायण की तुमहु दो, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अध्यात्म रामायण में भी लगभग ऐसा ही वर्णन मिलता है। उसके अतिरिक्त
वहां श्री रामचंद्र जी भाई श्री लक्ष्मण जी से हनुमान जी की विद्वता की सराहना करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण देखो, यह व्यक्ति ब्रह्मचारी के वेश में कैसा सुंदर भाषण करता है। अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र बहुत प्रकार से पढ़ा है। इसने इतनी बातें कही, किंतु इनके इसके बोलने में कहीं कोई भी अशुद्धि नहीं आई। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम ने यहाँ तक कहा कि है कि इसने अवश्य ही वेदों का अभ्यास किया है, नहीं तो यह इस प्रकार का भाषण कैसे कर सकता है। इसके सिवाय और भी बहुत प्रकार से श्री हनुमान जी के वचनों की सराहना करते हुए वे अंत में कहते हैं कि जिस राजा के पास ऐसे बुद्धिमान दूत हों, उसके समस्त कार्य दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाया करते हैं। रामचरितमानस में आगे का वर्णन बड़ा ही प्रेम पूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपना समस्त परिचय देकर श्री हनुमान जी से पूछते हैं कि ब्राह्मण, बतलाइए आप कौन हैं। यह सुनते ही हनुमान जी श्री राम को भली भांति पहचान कर तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। उनका शरीर पुलकित हो जाता है, मुख से बोला नहीं जाता। वे टकटकी लगाकर भगवान की रूप माधुरी और विचित्र वेश को निहारने लगते हैं। ऐसा अलौकिक प्रेम है। फिर धैर्य धारण करके वे भगवान से कहते हैं, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहूं कस नर ना की नाई। तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एकहूं मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारऊ, दीन बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनी भोरे। कितना प्रेम और दैन्य भाव है। इसके बाद विनय पूर्वक सुग्रीव की परिस्थिति बतलाकर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर वे सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां दोनों ओर से सब बातें सुनकर अग्निदेव की साक्षी में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करा देते हैं। वाली का वध करके भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के सहित परवक्षण पर्वत पर निवास कर वर्षा ऋतु का समय व्यतीत करते हैं। उधर सुग्रीव राज्य, ऐश्वर्य और स्त्री आदि के मिल जाने से भोगों में फंसकर भगवान के कार्यों को भूल जाते हैं। यह देखकर श्री हनुमान जी राजनीति के अनुसार सुग्रीव को भगवान के कार्य की स्मृति दिलाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर वानरों को बुलाने के लिए देश देशांतरों में दूत भेजते हैं। कैसी बुद्धिमानी है। इसके बाद जब श्री सीता जी की खोज के लिए सब दिशाओं में वानरों को भेजने की बातचीत हो रही थी, उस समय का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में देखने से मालूम होता है कि सुग्रीव का श्री हनुमान जी पर कितना भरोसा और विश्वास था, तथा भगवान श्री राम को भी उनकी कार्य कुशलता पर कितना विश्वास था। वहां श्री राम के सामने भी ही सुग्रीव हनुमान से कहते हैं, कपि श्रेष्ठ, तुम्हारी गति का अवरोध न पृथ्वी में, न अंतरिक्ष में, न आकाश में और न देवलोक में है, अथवा जल में ही देखा जाता है। न जल में ही देखा जाता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य और उनके इनके सहित उनके समस्त लोकों का समुद्र और पर्वतों सहित तुम्हें भली भांति ज्ञान है। महाकपे, तुम्हारी गति, वेग, तेज और फुर्ती तुम्हारे महान बलशाली पिता वायु के समान है। वीर, इस भूमंडल पर कोई भी प्राणी तेज में तुम्हारी समानता करने वाला न कभी हुआ और न है। अतः जिस प्रकार सीता मिल सके वह उपाय तुम ही सोच कर बताओ। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। बल बुद्धि पराक्रम
देश काल का अनुसरण और नीति पूर्ण बर्ताव, ये सब एक साथ तुम में पाए जाते हैं। इस प्रकार सुग्रीव की बातें सुनकर भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर देखकर अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझने लगे। उन्होंने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नाम के अक्षरों से युक्त एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में देकर कहा, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक नंदिनी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। तब वह निर्भय होकर तुम्हारी ओर देख सकेंगी। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य और पराक्रम तथा सुग्रीव का संदेश मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। अध्यात्म रामायण में भी प्राय इसी प्रकार श्री राम ने हनुमान जी के गुणों की प्रशंसा की है। वहां सहीदानी के रूप में अपनी मुद्रिका देकर भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, अस्मिन कार्य प्रमाणम इत्यादि। कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में केवल तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारे समस्त पराक्रम भली भांति जानता हूँ। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याण कारक हो। इसके बाद तुम जामवन और अंगद आदि वानरों के साथ हनुमान जी इसके बाद जब जामवन और अंगद आदि वानरों के साथ हनुमान जी श्री सीता जी की खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और श्री सीता का अनुसंधान न मिलने के कारण शोकाकुल होकर तब वहीं अनशन व्रत लेकर बैठ जाते हैं। तब वृद्धराज संपाति से बातचीत होने पर इन्हें उन्हें यह पता लगता है कि 100 योजन समुद्र के पार लंकापुरी में राक्षस राज रावण रहता है। वहां अपनी अशोक वाटिका में उसने सीता को छिपा रखा है। तब सब वानर एक जगह बैठकर परस्पर समुद्र लांघने का विचार करने लगे। अंगद के पूछने पर सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया, परंतु श्री हनुमान जी चुप साधे बैठे ही रहे। कैसी निर्भीमानता है। यह प्रसंग श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही रोचक और विस्तृत है। यहाँ वहाँ जामवन ने श्री हनुमान जी की बुद्धि, बल, तेज, पराक्रम, विद्या और वीरता का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है। वे कहते हैं, वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम वर तुष्णि मेकांत माश्रिति हनुमन किम न जल्पसि राम लक्ष्मण राक्षसी तेजसा च बलेन च गुरुत गुरुत्वामनि गुरुत्माविनिव विख्यात उत्तम स्वर प्रक्षणम अक्षरार्ध बलम इत्यादि समर्थ शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ तथा वानर जगत के अद्वितीय वीर हनुमान, तुम कैसे एकांत में आकर चुप साधे बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम तो तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। गमन शक्ति में संपूर्ण पक्षियों में श्रेष्ठ विंता पुत्र महाबली गरुड़ के समान विख्यात हो। उनकी पाखों के में जो बल, तेज और पराक्रम है, वही तुम्हारी इन बाजुओं में भी है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे अंदर समस्त प्राणियों से बढ़कर बल, बुद्धि, तेज और धैर्य है। फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते? इसके बाद जामवन उनके जन्म की कथा सुनाते हैं तथा बाल्यावस्था के पराक्रम और वरदान की बात कहकर उनके बल की स्मृति दिलाते हुए अंत में कहते हैं, वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। जो तुम्हारी गति है वह सभी प्राणियों से बढ़कर है। सभी वानर चिंता में पड़े हैं और तुम उनकी अपेक्षा करते हो। यह क्या बात है? तुम्हारा वेग, पराक्रम जैसे भगवान विष्णु ने
पृथ्वी को नापने के लिए 3 डगें भरी थी, उसी प्रकार तुम छलांग मारकर समुद्र के उस पार चले जाओ। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी तुरंत ही समुद्र लांघने के लिए अपना शरीर बढ़ाने लगे। रामचरितमानस में भी इसी आशय का वर्णन है। वहां अंगद को धैर्य देने के बाद जामवंत हनुमान जी से कहते हैं, कहहु रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे हूँ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगई तब अवतारा, सुनत ही भौ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरहि कर राजा। अध्यात्म रामायण में भी प्राय इसी तरह का वर्णन है। इसके सिवाय पर्वताकार रूप धारण करने के अनंतर वहां श्री हनुमान जी कहते हैं, वानरों, मैं समुद्र को लांग कर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को कुल सहित मार कर श्री जनक नंदिनी को ले आऊंगा। अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर तथा लंका को त्रिकुट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान श्री राम के आगे ला रखूं। यहाँ शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को देखकर ही राम जी के पास चला आऊं। कितना आत्मबल है इस पर जामवंत ने कहा, वीर तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को जीती जागती देखकर ही चले आओ। समुद्र को लांघने के लिए तैयार होकर अपने वानरों से जो वचन कहे, उससे यह पता चलता है कि आपका श्री राम नाम पर बड़ा ही दृढ़ विश्वास था। आप भगवान श्री राम के गुण प्रभाव और तत्व को भली भांति जानते थे तथा श्री राम में आपका अविचल प्रेम था। अध्यात्म रामायण में यह प्रसंग इस प्रकार है। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। अब समय की अल्पता को देखते यहाँ कथा को विराम देता हूँ। कल आगे हरी इच्छा से आगे पाठ करेंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।